बड़ी खबर जबलपुर से। एनएसयूआई का प्रदर्शन है आज। आयुष्मान कार्ड धारक से पैसे मांगने का मामला। जामदार अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। सीएमएचओ का घेराव कर एनएसयूआई कार्यकर्ता विरोध जताएंगे। तो आयुष्मान कार्ड धारक से पैसे मांगने का ये मामला। अभिषेक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, जानकारी दें, मामला है क्या पूरा? देखिए ज्योति, 2 दिन पहले एनएसयूआई ने एक जामदार हॉस्पिटल में भर्ती मरीज का वीडियो जारी किया था और उन्होंने आरोप लगाया था जामदार हॉस्पिटल पर कि प्रदेश सरकार ने आयुष्मान कार्ड धारकों से निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बावजूद उसके जामदार हॉस्पिटल में जो है मुफ्त इलाज करने की जगह मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं। और इस आरोप के बाद वीडियो जब जारी किया था आरोप लगाते हुए, उसके बाद जामदार हॉस्पिटल का एनएसयूआई ने घेराव भी किया था, लेकिन जब अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आज एनएसयूआई जो है जिला चिकित्सा अधिकारी हैं उनके ऑफिस का घेराव करने का उन्होंने ऐलान किया है। उनका कहना है कि जब बाकी जो शहर के दूसरे जो अन्य अस्पताल थे, लगभग 5 से 6 अस्पताल जिन पर पूर्व में कार्रवाई की गई है, जब उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना के तहत कार्ड धारकों को इलाज में लापरवाही बरती थी, ऐसे में जामदार हॉस्पिटल जो है वो बीजेपी से जुड़े नेता का है, तो ऐसे में इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, इस पर दरियादिली क्यों दिखाई जा रही है। इसी कार्रवाई की मांग को लेकर के उन पर भी जो है कोविड मरीजों के इलाज की रोक लगाई जाए, इसकी मांग को लेकर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता अब से कुछ देर बाद जिला चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस पहुंचेंगे और यहां पर प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी बेसिकली मांग है कि जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जो इतना बड़ा ढंढोरा पीट रही है आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क इलाज के लिए, देश की बात करें, यहाँ देश की तो प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा मरीजों को ये कहा जाता है कि आयुष्मान योजना के तहत हमें इतना पैसा आता है लेकिन इलाज में इतना पैसा लगता है। तो अगर जैसे किसी इलाज का 1 लाख रुपए खर्च बताते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें सिर्फ 60,000 रुपये सरकार की तरफ से आता है और 40,000 आपसे लगेंगे, ऐसे करके वो अलग से पैसे लेते हैं। जब इसमें हमारी आयुष्मान अधिकारी जो हर ज़िले के एक तैनात होते हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उनका कहना था कि जिस योजना में आयुष्मान कार्ड लग जाता है तो उस योजना में फिर पैसे नहीं देते, और यदि आप पैसे दे रहे हैं तो आप उनसे बिल लें। तो जब प्राइवेट अस्पतालों से बिल की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम इसमें बिल नहीं देंगे। तो हमने लगा बिल नहीं देंगे तो इसका मतलब आप अलग से पैसे ले रहे हैं। तो ऐसे ही एक मामला आरएसएस के बड़े नेता हैं, अभी महापौर के प्रत्याशी होने वाले थे जबलपुर से, और अभी मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो समिति बनाई है उसके सदस्य भी हैं डॉक्टर जितेंद्र जामदार। उनके अस्पताल में मामला आया, एक गरीब मरीज अपने पैर का इलाज करवाने, उसकी पैर की हड्डी टूटी हुई थी, तो उसका इलाज कराने जब पहुंचा तो डॉक्टर ने उससे 40,000 रुपये की मांग की। तो जिसको लेकर हम लोग भी वहां पे परसों पहुंचे और हम लोगों ने हिडन कैमरे से वीडियो में डॉक्टर की पूरी बातें रिकॉर्ड की, डॉक्टर की फ़ोटो सहित। तो उनका ये कहना था कि जो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो इलाज होता है वो इलाज फुटपाथ पर मिलने वाले सामान की तरह होता है, और हम लोग जो इलाज करते हैं वो इलाज एक मॉल में मिलने वाले सामान की तरह होता है। तो इसमें हम 40,000 रुपये लेंगे, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आप जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज करा लें, और सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना में जो सामान दिया जाता है उसको लगाकर हम अपने अस्पताल की साख नहीं गिराना चाहते। तो सरकार की सरकारी समितियों में बैठे लोग ही अगर सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को इतना भद्दा और इतना रद्दी बता रहे हैं, तो सरकार अगर ये सरकार के लोग ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो हमारा सरकार से भी ये सवाल है कि आप इतना, क्या मांग है आज आप लोगों की? आज हम लोगों की ये मांग है कि कल हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि इस हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई की जाए और इसका लाइसेंस रद्द किया जाए, जो अवैध वसूली कर रहे हैं योजनाओं का पैसा लेने के बावजूद भी। आज यहाँ पर हम लोग जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय के पास आए हैं कि अस्पताल पे कार्रवाई करो, 2 दिन का अल्टीमेटम देंगे, नहीं होगा तो इसके लिए उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, यहाँ तक कि कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो हम लोग जाएंगे और सरकार। तो देखिए ज्योति, जो एनएसयूआई उसका साफ तौर पर कहना है कि जो आयुष्मान कार्ड धारकों से निजी अस्पताल में पैसे लिए जा रहे हैं इलाज के बावजूद भी, जब सरकार पैसा। अभिषेक, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं कि आयुष्मान कार्ड गरीबों को मदद देने के लिए होता है लेकिन अस्पतालों में ये चलता नहीं है। तो आखिर फिर मरीज जाए कहाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं लगता आपको? हाँ बिल्कुल ज्योति, ये एक सबसे बड़ा यही सवाल है कि जब सरकार योजनाएं बनाती हैं और उसमें
सरकारी योजनाओं में निजी अस्पताल रजिस्टर्ड होते हैं, बढ़ चढ़ कर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि भाई इस योजना के तहत जो मजबूर लोग हैं उनका इलाज करेंगे, लेकिन जब इलाज की बात आती है तो वह अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, इलाज का पैसा भी लेते हैं और साथ में मरीजों से जो है इलाज के बाद एक्स्ट्रा जो पैसा खर्च होने की बात करते हैं और उससे पैसा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें योजनाओं के बीच में अस्पताल तो फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन ठगा जो है वो मजबूर जो लोग हैं जिनको योजना में शामिल किया जाता है वही कहीं ना कहीं अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लूटने का काम निजी अस्पतालों में हो रहा है। और यही वजह है कि ये पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसे मामले आए दिन सामने देखने को मिलते हैं और इसी की वजह से अब NSUI जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है और NSUI ने साफ कहा है कि अगर ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं होगी तो वह उग्र आंदोलन भी करेगी और जरूरत पड़ी तो वह ऐसे मामलों को लेकर अदालत भी चलिए अब इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ रास्ता निकलता है ये भी देखना होगा। अभिषेक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।